वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक हियर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं वो। ओके, तो मेन मोटिव हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में वही है तो हम वही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या है, मैं आपको बताऊंगी कि कितने टाइप के होते हैं रिसोर्सेज। तो जो सेकंड टाइप है ह्यूमन रिसोर्सेज, उनके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का। तो आज वीडियो को शुरू करते हैं रिसोर्सेज से। सबसे पहले हम जानेंगे रिसोर्सेज होते क्या हैं। एनीथिंग दैट यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, यानी कि वो कुछ भी चीज़ जो क्या कर रही है, ह्यूमंस की जो आवश्यकताएं हैं उनको सेटिस्फाई करती है। टिपिकली रिसोर्सेज आर मिनरल्स। जो अगर मैं बात करूँ, जो रिसोर्सेज हैं वो टाइपिकली क्या हैं, मिनरल्स हैं, एनर्जी है, सर्विसेज हैं, स्टाफ हैं। जो बेसिक में बात करूँ तो रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज की कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज? दे आर एग्रीगेट ऑफ ऑल दोज ह्यूमन कैपेबिलिटी, यानी कि एग्रीगेट हैं सभी ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ का, यानी कि एक ह्यूमन क्या कर सकता है उनका, विच हेल्प इन ह्यूमन वेलफेयर, जो किस में हेल्प करेगी, ह्यूमन वेलफेयर में हेल्प करेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ह्यूमन नॉलेज हो गया, टेक्निकल स्किल्स हो गए या नॉलेज हो गई, फिजिकल स्ट्रेंथ होगी, ये सब किस में आएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज में। ठीक है, जो भी ह्यूमन नॉलेज है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, टेक्निकल नॉलेज है, ये रिसोर्सेज तो हैं, बट जब तक ये किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तब तक जो डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ है, यानी कि विनाश करने वाली जो स्ट्रेंथ होती है, विनाश करने वाली जो नॉलेज होती है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज में नहीं आते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इज़ नॉट ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पर मैं नॉर्मल वे में कहूँ कि आपके पास एक बिजनेस शुरू करते हैं, आपके पास 10 लोग हैं उसमें से। ठीक है, कितने लोग हैं, 10 लोग। इनमें से क्या है कि कुछ लोग तो काम करते हैं और कुछ लोग काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो काम नहीं करते हैं उनका होना ना होना आपके बिजनेस के लिए इक्वल है। ठीक है, तो वो उनका ना, अगर वो है तो उल्टा आपको उन्हें पे करना पड़ेगा। ऐसे ही नेचर को भी पे करना पड़ता है ऐसे रिसोर्सेज के लिए। ऐसे ह्यूमंस भी जो क्या कर रहे हैं, अर्थ पे सर्वाइव करते हैं, बट वो किसी भी वेलफेयर में यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो रिसोर्सेज तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज वो किसी काम के नहीं होते, जो विनाश करते हैं, यानी कि जो किसी काम के नहीं होते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल दोज नॉन सोर्सेज। इसमें कौन से आएंगे, वो सभी सोर्सेज आएंगे एंड मटेरियल्स आएंगे जो प्रोवाइड करते हैं बाय द नेचर, जो किससे प्रोवाइड होते हैं, हमें नेचर से प्रोवाइड मिलते हैं। विच आर कंज्यूम्ड बाय मैन, जो कौन कंज्यूम कर रहा है, इंसान कंज्यूम कर रहा है, या फिर मैं कहूँ एनिमल भी कंज्यूम कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, या तो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं या इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, किसके लिए, जिससे कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उनको हम पूरा कर सकें। वेरियस एलिमेंट्स और ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि अलग अलग जो ग्रुप्स हैं या फिर अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं या एलिमेंट्स का ग्रुप है नेचुरल इन्वायरमेंट का, वो क्या होते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, इनकी धरती है ना, फॉरेस्ट जंगल, वाटर पानी है ना, एनिमल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सभी क्या हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, एक तरीके के रॉ मटेरियल है जो हमें कहाँ से मिलते हैं, यस, या फिर हम डिराइव कर रहे हैं, या तो हमें मिल रहे हैं या हम किसी तरीके से डिराइव कर रहे हैं नेचर से। वो क्या होंगे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं हमारे, एनिमल रिसोर्सेज हो गए, क्रूड ऑयल हो गया, यानी कि जो कच्चा तेल हम धरती में से निकालते हैं, फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, प्रीशियस मेटल्स, जैसे कि जो मेटल्स निकलती हैं धरती में से, या मिनरल्स निकलते हैं, रॉक्स होती हैं जो, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज हो गए, लैंड रिसोर्सेज हो गए, है ना, विंड पावर होगी, सोलर एनर्जी हो गई, है ना, और नेचुरल गैसेज हो गई, ये सब किस में आते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में आएंगे। अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उससे रिलेटेड जो डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं उनके बारे में, क्योंकि इन पर कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू
मैकनॉल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे डिफाइन किया था, नेचुरल रिसोर्सेज मे बी डिफाइंड एज दोज रिसोर्सेज, यानी कि वो रिसोर्सेज हैं विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर, जो हमें कौन प्रोवाइड करती है, नेचर प्रोवाइड करती है, विच आर यूजफुल टू मैन, और जो किसके लिए यूजफुल होते हैं, मैंस के लिए, यानी कि इंसानों के लिए यूजफुल होते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रॉक और JOM एंड वेब JW ने क्या कहा था, इट इज़ एन एलिमेंट, ये क्या है, एक एलिमेंट है या फिर एक प्रॉपर्टी है ऑफ द अर्थ, किसकी, पृथ्वी की, दैट इज़ यूजफुल टू मैन, जो किसके लिए यूजफुल है, इंसानों के लिए यूजफुल है। मैंस इकोनॉमिक नीड्स एंड टेक्निकल स्किल्स डिटरमाइन व्हाट इज़ यूजफुल, जो ह्यूमन मतलब इंसान होते हैं उनकी जो इकोनॉमिक्स नीड है, यानी कि उन्हें बेसिकली क्या क्या चाहिए होता है, उनके जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कितना ज़्यादा यूज़फुल होगा और कितना कम यूज़फुल होगा। अगर उनके ही अदर शब्दों में कहा जाए तो द कल्चरल अप्रेजल डिसाइड्स व्हाट कंस्टिट्यूट अ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि एक कल्चरल अप्रेजल क्या डिसाइड करता है या कि क्या कंस्टिट्यूट करता है नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा है, नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज एलिमेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज वो एलिमेंट्स हैं ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट, यहाँ पर भी आएगा, ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट के विच आर एक्चुअली और पोटेंशियली यूज़फुल, जो किस लिए यूज़ हैं, जो एक्चुअली में या फिर पोटेंशियली क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं टू द ह्यूमंस के लिए, बीइंग हु लिव अपॉन द प्लैनेट। ठीक है, बीइंग या फिर उन ह्यूमन बीइंग के लिए या फिर किसके लिए, हु लिव्ड अपॉन, या फिर जो भी इस प्लैनेट पे रह रहा है। एक बार मैं फिर से इस डेफिनेशन को अच्छे से दोहराती हूँ, नेचुरल रिसोर्सेज वो एलिमेंट्स हैं या फिजिकल इन्वायरमेंट के, ठीक है, क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट के जो एक्चुअली में या फिर पोटेंशियली यूज़फुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए या फिर उन सभी के लिए जो भी लिविंग थिंग्स कहाँ पर रह रही हैं, अर्थ पर रह रही हैं, इस प्लेनेट पर रह रही हैं। नेक्स्ट है जिमरमैन एंड EW के अकॉर्डिंग ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, दोज एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, ये वो एस्पेक्ट्स हैं नेचर के विच मैन कैन यूटिलाइज, जो मैन है वो क्या कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ क्रिएचर वांट। ठीक है, यानी कि जितना भी जो भी क्रिएचर यहाँ पे कौन है, जिसने ह्यूमंस को बनाया है, ठीक है, उसके सेटिस्फेक्शन में जितना भी ह्यूमन चाहता है उतना यूटिलाइज कर सकता है। मे बी कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कह सकते हैं। देन A दास गुप्ता के अकॉर्डिंग क्या है, जो टर्म है नेचुरल रिसोर्सेज वो डिनोट करती है ऑल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हमें नेचर ने प्रोवाइड कराए हैं उनके लिए। नेचुरल रिसोर्सेज बिकम रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज बनते हैं व्हेन मैन कैन यूज़ देम, जब मैन क्या कर, इंसान क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस थिंग दे नीड, अपनी उन चीज़ों को बनाने के लिए जिसकी उन्हें क्या है, आवश्यकता है। सो जितनी भी डेफिनेशन अभी तक हमने पढ़ी है उनसे ये क्लियर हुआ है, मतलब तो दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हमारे सामने निकल के आए। पहला क्या, ह्यूमन इवेल्युएशन ऑफ एलिमेंट व्यू एंड मटेरियल प्रोवाइडेड बाय नेचर, यानी कि जो ह्यूमन इवेल्युएशन है एलिमेंट्स की, उसके व्यू हैं, मटेरियल्स हैं, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, नेचर प्रोवाइड कर रही है। सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड इनिशिएटिव्स, यानी कि जो सेटिस्फेक्शन है ह्यूमन नीड्स के और उसकी इनिशिएटिव्स हमें इन डेफिनेशन से क्या आ रहे हैं, ये चीज़ें हमारे पास निकल के आई हैं। सो ये हैं कुछ डेफिनेशंस। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी मैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँगी आपको। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात, ये सेकंड पार्ट है इन्वायरमेंटल साइंस का, इससे पहले भी एक वीडियो मैं आपके साथ अपलोड कर चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ। ये जो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी, जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर माइक्रोब टॉक में इन्वायरमेंटल साइंस, उसमें ये जितनी भी वीडियोज़ हैं, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल साइंस है कंपल्सरी कोर्स है पूरे इंडिया में। क्यों बना ये कंपल्सरी कोर्स, वो भी मैंने जब आपको इन्वायरमेंटल रिलेटेड डेफिनेशन, स्कोप और इंपॉर्टेंस बताई थी उसमें अच्छे से बताया था। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।